हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जिसके हेल्प से हम नेक्स्ट ट्रेड कर सकें और एक अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको हमारा प्रीवियस 2-3 दिन का वीडियो याद होगा तो उसके प्रीवियस 2-3 दिन के वीडियो से हम स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं कि हमें निफ्टी में एक हैवी फॉल देखने को मिल सकता है। और आप अगर ये 3 दिन का ट्रेडिंग सेशन में देखें तो इस 3 दिन के ट्रेडिंग सेशन में हमें एक फॉल भी दिखता हुआ नजर आया है। अब इसके पीछे का जो लॉजिक मैंने दिया था वो लॉजिक बिल्कुल ही सटीक और सिंपल था। आपको यहाँ इजली दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमें एक हाई नजर आया और ये एक टॉप बना और इसकी वजह से जब मार्केट फिर से यहाँ पर आया, अब इन दो फॉर्मेशन को हम बोलते हैं डबल टॉप। और डबल टॉप में हमें एक फॉल देखने को मिलता है। ये एक डबल टॉप का पैटर्न है। डबल टॉप के पैटर्न का अगर आपको अच्छा से वीडियो देखना होगा तो उसके लिए हमने एक वीडियो बना के रखा है अपने लिंक पे, जिसमें प्राइस सेक्शन का एक प्लेलिस्ट होगा। प्राइस सेक्शन के प्लेलिस्ट को आप जाइए और उसमें वेरियस पैटर्न्स दिए हैं और प्राइस सेक्शन कैसे मूव करता है उसके पीछे का लॉजिक के साथ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आप जाकर उसको देखें, मैं रिकमेंड करूंगा। और फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुछ भी नॉलेज यहाँ से मिलता है तो आप इसे दूसरे को भी रिकमेंड कीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो के एनालिसिस को। तो हमें यहाँ पर देखने को मिला डबल टॉप का फॉर्मेशन और डबल टॉप के फॉर्मेशन की वजह से हमें प्रीवियस 3 ट्रेडिंग सेशन से एक फॉल देखने को मिल रहा है। अब ये फॉल और कितना कंटिन्यू रह सकता है, इसको हम थोड़ा सा गौर से देखते हैं। अगर हम इसी फॉल में जब ये यहाँ पर अपना हाई बनाया था और यहाँ पर जो ये लो बना था, इस लो से हम इसके हाई से एक फिबोनाची ड्रॉ, ये फिबोनाची हमें एक कॉन्सेप्ट देगा कि कहाँ तक ये फॉल और कंटिन्यू रह सकता है। आप अगर गौर से देखेंगे तो ये 50 से 60% का लेवल है। इन दो लेवल निफ्टी का एक सपोर्ट का काम करेंगे। इसको हम मार्क कर लेते हैं, यानी हमारे पास एक लेवल निकल कर आ गया कि ये लेवल जो कि निकल कर आता है समवेयर बिटवीन, ये लेवल हमारे पास एक सपोर्ट का काम करेगा। तो हम यहाँ साइड में लिख देते हैं सपोर्ट 1 हमारे पास कितना निकल कर आ गया, 22,150 टू 22,300। अब देखिए, सपोर्ट कभी भी कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होता। ये इस चीज़ का भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी एक वीडियो हमने अलग से बना कर रखा है, आप जाकर उसके देख सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कभी भी एक जोन होते हैं और इस जोन में वो किसी भी पॉइंट से आकर रिवर्स कर सकते हैं, बशर्ते वहाँ पर 2 चीज़ हमें देखने को मिलना चाहिए। और वो 2 चीज़ क्या-क्या है? इसमें पहला चीज़, हमें वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का डाटा देखना चाहिए। अगर हम इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हमको वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का डाटा देखना चाहिए। दूसरा चीज़, वहाँ पे हमें वॉल्यूम भी देखना चाहिए। वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट के डाटा से हमें और क्लियरली सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस क्लियरली नज़र आएँगे। और फ्रेंड्स, कोई भी वीडियो को एनालाइज़ करने से पहले हमें 4 चीज़ का ख़्याल तो हमेशा रखना चाहिए। ये मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, जिसमें पहला चीज़ आता है मार्केट का ट्रेंड देखो। मार्केट किस ट्रेंड में जा रहा है? ट्रेंड को भी मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। इसमें सबसे पहला आ जाता है अप ट्रेंड, दूसरा आ जाता है डाउन ट्रेंड और जो तीसरा होता है ये साइडवेज मार्केट इसको बोलते हैं। और जो दूसरा चीज़ में हमको देखना चाहिए, इनमें मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ-कहाँ अवेलेबल है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक मेजर रोल प्ले करता है। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो ये 4 चीज़ मैं आपको बताऊँगा, इससे हट के आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं, तो आप ट्रेड नहीं, बस एक अपने मन की संतुष्टि के लिए इसमें एक बाय कर लिए, यानी उस चीज़ को हम बोलते हैं गैम्बलिंग। आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आपका पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ को बचाइए और अच्छे से इसमें ट्रेड कीजिए। तीसरा चीज़ हमें देखना चाहिए इंडिकेटर का हेल्प। आप कोई भी इंडिकेटर यूज़ करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं कौन-सा इंडिकेटर यूज़ करता हूँ या फलाना कौन इंडिकेटर यूज़ कर रहा है। आप जिस इंडिकेटर में माहिर हैं, उस इंडिकेटर को बेस बनाकर अपना हेल्प लीजिए। और जो चौथा चीज़ है, उस चीज़ को बोलते हैं हम कैंडल। कैंडल भी एक मेजर रोल प्ले करता है, तो दिखाने के लिए कि अभी मार्केट में कौन हैवी है, बुल्स या फिर बियर्स। बुल और बियर में कौन हैवी है, ये कैंडल हमें बहुत अच्छा से बता देता है। और कैंडल्स हमें एक रिवर्सल भी दिखा देता है कि कहाँ से अब ये पॉइंट रिवर्स करेगा। और भी मेजर टूल्स हैं जिसको हमें ध्यान में रख के कोई भी ट्रेड लेना चाहिए, या फिर अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट में भी ये 4 चीज़ ध्यान देना चाहिए। अब जो यहाँ का लेवल था, ये हमारे पास एक सपोर्ट निकल कर आ गया है। और जो मार्केट का भी ट्रेंड है, अभी तो ख़ैर ये
डबल टॉप की वजह से हमें थोड़ा-सा फॉल देखने को मिल रहा है, लेकिन ये फॉल का एंड कब होगा? तो ये एक रेंज है, अगर इस रेंज में निफ्टी आता है, तो यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। यानी हम यहाँ पर आएगा और यहाँ से हमें एक ऊपर की जाते हुए मार्केट दिख सकता है। चलिए इंट्राडे लेवल्स के लिए हम आते हैं छोटे-छोटे टाइम फ्रेम पर और देखते हैं कि और कौन-कौन से लेवल निकल कर आते हैं। उसके लिए आते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें, तो जब भी मार्केट में आज यहाँ पर हाई बना, इस हाई को लेकर और इस चीज़ को हमने मर्ज किया एक लाइन से। अब ये हो गया इसका ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस, ये चीज़ हो गया इसका ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस। यानी मार्केट जब-जब यहाँ पर जाएगा, तब यहाँ पर हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है। और ये चीज़ थोड़ा आप गौर कीजिए, तो जो ये लाइन है, इस लाइन के पास यहाँ पर जो पहले सपोर्ट था, ये सपोर्ट ब्रेक हो चुका है और यहाँ पे हो गया चेंज इन पोलैरिटी। पोलैरिटी चेंज हो गया, पोलैरिटी चेंज का मतलब होता है, जो रेजिस्टेंस है वो आगे जाकर सपोर्ट बनता है, जो सपोर्ट है आगे जाके रेजिस्टेंस बनता है। तो यहाँ पर ये फिर से इस लेवल को एक बार टेस्ट ज़रूर कर सकता है, जो कि निकल कर आता है 22,400 का लेवल। 22,400 के लेवल को एक बार टेस्ट कर सकता है निफ्टी। तो यहाँ से हमारा अगर मार्केट ऊपर जाता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट 22,004 का होगा और ये फर्स्ट रेजिस्टेंस भी होगा। यहाँ पर आता है तो हमें यहाँ से एक पी बाई करने का अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा और डाउनसाइड में टारगेट बहुत अच्छा मिलेगा। 400 से लगभग यहाँ से कम तो 100 पॉइंट का फॉल हमें देखने को मिल सकता है। 100 पॉइंट का फॉल हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है और अगर ये सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, तो इसके नीचे भी हमें एक अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में देखते हैं कि बैंक निफ्टी में कौन-कौन से मेजर्स डाटाज़ हमें मिल रहे हैं। हम आ गए हैं अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी को मैंने 1 डे के चार्ट पर ओपन कर रखा है और आपको हमारे बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस याद होगा, तो उसमें मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी भी अभी अपने हाई को हाई बनाकर यहाँ पर और यहाँ से हमें एक फॉल दिखा रहा है और यहाँ भी फॉल का जो रीज़न था, ये भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। चलिए थोड़ा-सा उसको फ्लैशबैक में जाकर देखते हैं कि यहाँ फॉल का रीज़न क्या था। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक इसका हाई था, जो प्रीवियस हाई था और ये इसका बन गया रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर इसने ब्रेक किया, पर ये सस्टेन नहीं कर पाया और सस्टेन हमें यहाँ पर एक मिला फेक ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट फिर यहाँ पर इसने यहाँ पे एक लंबा कैंडल बना और ये देख के लगा कि यहाँ पर तो एक ब्रेकआउट ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर आप गौर कीजिएगा, कैंडल को आप देखिए, ये कैंडल में हमें जब ये हाई बनाया तो हमें खुद दिख रहा है कि यहाँ पर हमें एक रिजेक्शन मिल रहा है। यानी जो एक कैंडल है ये एक बेयरिश कैंडल बना। बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर और इस बेयरिश कैंडल्स की वजह से लगभग 5 दिन लगातार 5 दिन मार्केट में हमें एक फॉल देखने को मिला। और जो ये आज का फॉल है, आज का फॉल भी ये जो कैंडल बना है, ये कैंडल फुल्ली बेयरिश है और यहाँ भी जो ये ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ भी हो गया ये फॉल्स ब्रेकआउट। ये फॉल्स ब्रेकआउट अब इसमें कितना फॉल आ सकता है, इस चीज़ को हम ऑब्ज़र्व करते हैं। इस चीज़ के लिए हम जो यहाँ पर जो ये लो था, इस लो से इस हाई पर हम एक ड्रॉ करेंगे फिबोनाची। फिबोनाची ड्रॉ करके देखते हैं कि इसमें हमें कहाँ पर वो लेवल आता है, जहाँ से हमें एक रिवर्सल का उम्मीद कर सकते हैं। अगर हम यहाँ भी 50 टू 60% का लेवल देखें, जो कि यहाँ से यहाँ तक निकल कर आता है। इस लेवल को हम मार्क कर लेते हैं और ये ज़ाहिर-सी बात है, इसमें भी एक सपोर्ट का काम करेगा ये। तो जो सपोर्ट 1 है, वो क्लियरली हमें यहाँ पर मिल गया। इस चीज़ को हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे वीडियो में हम लर्निंग के पर्पज़ से देखते हैं और हमारा कोई इरादा नहीं है कि आप ब्लाइंडली कभी भी किसी भी स्टॉक्स या किसी भी इंडेक्स में इन्वेस्ट करें। अब हम इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। अब देखिए, आपको जो ये लेवल निकल कर ये जो लेवल दिख रहा है, समवेयर बिटवीन 47,914 47,914 से लेके 48,294 राउंड फिगर में ले लें तो 48,300 का लेवल, ये एक इसका सपोर्ट का काम करेगा। और अभी ये जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी थोड़ा एक बेयरिश कैंडल बनाया और कल इस बेयरिश कैंडल को कंटिन्यू करते हुए मेबी हमें कल गैप डाउन देखने को मिले और गैप डाउन देखने के बाद
या यहाँ पर हमें फिर से एक हेवी बाइंग भी देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पर हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। प्रॉफिट बुकिंग क्यों? क्योंकि यहाँ से लगातार हमें सेलिंग दिख रहा है। जब यहाँ से मार्केट हाई बनाकर एक हेवी फॉल दिखाया, तो ज़ाहिर-सी बात है अब सारे लोग अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे। प्रॉफिट बुक करेंगे तो उसमें हमें एक मार्केट में ऊपर जाता हुआ दिखेगा, लेकिन इस चीज़ को आप लोग बाइंग मत समझ लीजिएगा। अभी भी जो मार्केट है वो सेल ऑन राइज़ का है। यानी मार्केट ऊपर जा रहा है, तो वहाँ से हमें सेल का अपॉर्च्युनिटी मिलेगा। जितने भी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के पास जाने पे हमें सेल करना चाहिए। सेल यानी अ, हमें पुट बाय करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप बायर्स हैं तो पुट बाय कीजिए, या फिर सेलर हैं तो यहाँ पे कॉल सेल कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग? अब एक लेवल ये तो हमें दिख गया। अब हम आते हैं इंट्राडे लेवल्स के लिए, और इंट्राडे लेवल्स के लिए हम आएँगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर, ताकि हमें वहाँ से कोई अच्छा अपॉर्च्युनिटी दिखाई दे। ये तो एक लेवल ये तो एक इसका सपोर्ट का लेवल आ गया है। इसके नीचे ठीक एक यहाँ भी सपोर्ट हमें दिख रहा है, एक यहाँ भी हमें सपोर्ट दिख रहा है। तो इन दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और हम आते हैं और थोड़ा-सा पीछे। और पीछे आएँगे तो हमें यहाँ पे सपोर्ट दिखेगा। यहाँ पे सपोर्ट, अगर आप इस कैंडल को देखेंगे, इस कैंडल में भी नीचे से ऊपर की तरफ एक रिजेक्शन मिला है। यानी जितने भी सेलर्स थे, सेलर्स यहाँ पे हो चेंज हो गए हैं, वो बाइंग में चेंज हो गए हैं, बायर्स में चेंज हो गए हैं, और मार्केट हमें एक हेवी रैली देखने को मिला। तो इस एरिया को भी हम मार्क कर लेते हैं। ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। और इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो फ्रेंड्स, ये जो ग्रीन कलर का एरिया है, ग्रीन कलर का एरिया, अगर आपको पता होगा तो हम अपने प्रीवियस वीडियो में बताए हैं, ये वीकली टाइम फ्रेम पर ये ट्रेंडिंग सपोर्ट है, यानी ये हेवी सपोर्ट है। इस हेवी सपोर्ट से तो हमें मार्केट बिल्कुल मतलब बाइंग दिखाएगा, मतलब ये ज़रूरी है। नहीं तो अगर ये टूट जाएगा ना, तो हमें फिर एक हेवी मार्केट में फॉल देखने को मिल सकता है। और अभी आप लोग देख रहे होंगे कि अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, में भी थोड़ा-सा फॉल देखने को मिलेगा, और जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, उस दिन हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग भी देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप इलेक्शन डे के ओकेजनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसके लिए हम एक अलग से स्ट्रेटजी बनाकर एक बाइंग या फिर सेलिंग अपॉर्चुनिटी जैसा बनता है, उसके अकॉर्डिंग हम एक कॉल बाय या पुट बाय करने के लिए सलाह देते हैं। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और फ्रेंड्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी में बस इतना ही। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।